नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। झारखंड पुलिस के मुखबिर दे रहे हैं आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा, कर रहे हैं जघन्य अपराध। शहर के विभिन्न स्थानों में याद की गई प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी। और शहर में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड पुलिस के मुखबिर ही इन दिनों पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बन गए हैं। नक्सलियों और अपराधियों के पकड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये मुखबिर अब नक्सलियों से और अपराधियों से ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। बीते 3 महीने हुए कई बड़े आपराधिक वारदातों में जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनमें ज्यादातर पुलिस के अपने गुप्तचर हैं। ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी आरक्षी अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अपने मुखबिर रखने से पहले और बाद में उस पर निगरानी रखें। पुलिस के गिरफ्त में आए इन अपराधियों पर गौर फरमाएं। तमाड़ पुलिस ने इन्हें एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये झारखंड पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, यानी SPO। वैसे तो इनका काम पुलिस के लिए गुप्त सूचना इकट्ठा करना है, लेकिन इन दिनों राज्य पुलिस के मुखबिर इस पोस्ट का फायदा आपराधिक वारदात को अंजाम देने में उठा रहे हैं। ये SPOS की आड़ में हत्या से लेकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई तो ऐसे SPOS को पुलिस ने ही धर दबोचा जो कई कंपनियों से लेवी मांग रहे थे। वैसे राज्य पुलिस का यह भी कहना है कि ये पहले SPOS उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होते थे और लोकल होने की वजह से अपराधियों को पकड़ने में इनसे काफी मदद भी मिलती थी। कुछ दिनों पहले रांची से सटे तमाड़ थाना अंतर्गत एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार में एक SPO भी शामिल था। ये बात रांची के SSP ने भी स्वीकारी है। थाना में आकर शिकायत की थी। उसमें कुछ लोग सरेंडर नक्सली थे जो कि छूटे हैं जेल से। एक SPO भी था उसमें। तो शिकायत आई थी कि बलात्कार किया गया है। तो पुलिस ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों का नाम आया था। 5 को अरेस्ट करवा दिया गया है। महिला का मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है और 5 को फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ये जो SPO थे शामिल है उसमें, तो क्या ऐसा लगता है कि इससे खबर भी नक्सलियों तक चल जा रही होगी? देखिए, अभी तो सीधा गेस वर्क है कि उनके पास खबर जा सकती है, उनके पास मुझसे खबर जा सकती है, लेकिन ऐसे हम लोग के पास कोई प्रमाण नहीं है। इस केस में इम्पोर्टेंट है कि जो भी रहे, चाहे पुलिस से नजदीक रहे, चाहे पुलिस का रहे, जो भी अगर आदमी रहेगा गलत करेगा तो कानून सबके लिए बराबर है। हमारे लिए बराबर है, आपके लिए बराबर है, और जो SPO अगर गलत किए तो उनके लिए बराबर है, और अल्टीमेटली वो लोग भी जेल जाएंगे। देखिए, कई बार ऐसा है कि जैसे कैरेक्टर जो होता है, मान लीजिए कि नक्सली भी अगर एक बार सरेंडर कर दिया तो कोई जरूरी नहीं कि कैरेक्टर उसका बदल जाए। कैरेक्टर कई बार नहीं बदलता, एक एग्जाम्पल है। इससे काफी फायदा मिलता है। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि जो अंदर के क्षेत्र हैं, जो आम रास्तों से काफी अंदर के और दूर क्षेत्र में जो भीतरी गांव हैं, वहाँ उन क्षेत्रों में जो होने वाली घटनाएं होती हैं, जो रोजमर्रा की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में सटीक जानकारी हमें मिलती रहती है, क्योंकि वो रहते हैं वहाँ, पुलिस के बिहार पे रहते हैं और पुलिस के नजरिए से हर चीज को देखते हैं। तो हर चीज की सूचना वो जमा करके एक बार ऐसे दे देते हैं जिससे कि कुछ आगे कार्रवाई करने में आसानी हो। आपको बता दें कि कभी पुलिस से कंधा मिलाकर चलने का वायदा करने वाले ज्यादातर मुखबिर माओवादियों को हथियार भी मुहैया करा रहे हैं। बीते 3 महीने में इन्होंने राज्य के 4 जिलों को आतंकित कर रखा है। अक्टूबर महीने में बुंडू में हत्या के आरोप में मुखबिर कली मुंडा गिरफ्तार। लोहरदगा और गुमला पुलिस के लिए मुखबिरी करने वाला मुखबिर दिलीप साव पर रंगदारी का आरोप। खूंटी जिले में पुलिस मुखबिर संदीप आर्य पर एक साथ 4 लोगों की हत्या का आरोप तथा 29 अक्टूबर को सामूहिक बलात्कार के आरोप में रांची पुलिस ने 5 मुखबिरों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, आरोप तो यह है कि कई नक्सली पुलिस संरक्षण में लेवी वसूल रहे हैं। हालांकि इस बार पुलिस मुख्यालय काफी गंभीर नजर आ रहा है और राज्य से सभी जिलों के SP को मुखबिर रखने से पहले कई हिदायतें भी दी गई हैं। बहरहाल झारखंड उग्रवाद प्रभावित राज्य है। इस कारण यहाँ तकरीबन 4000 पुलिस मुखबिर हैं जो जिला पुलिस को गुप्त तौर पर मदद करते हैं। भारत सरकार मुखबिरों को उनके काम के एवज में 3000 रुपए मासिक भत्ता भी देती है। हालांकि मुखबिर रखने का जिम्मा जिले के SP के हाथों में होता है। ऐसे में मुखबिर SP के नजदीकी का फायदा उठाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं।
ऐसे में जरूरत है कि मुखबिर रखने के लिए उसके पूरे रिकॉर्ड और छवि की खास पड़ताल करने की। और उधर साक्षी स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पे शहर के तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजकाल में भारत में अनेक रूप से क्रांतिकारी आंदोलन चलाए, जिसका परिणाम स्वरूप भारत देश को नया और विकसित भविष्य मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी को हटाने के लिए हरित क्रांति चलाया, जिसके फलस्वरूप किसानों का बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण करवाया गया और जमींदारी प्रथा खत्म की गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी साक्षी कार्यालय में भगत सिंह के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी जिसे अमेरिका, पाकिस्तान, कई ऐसे देश थे जो लोहा मानते थे। आज इस महान महिला, जो इसे लोक महिला के नाम से जानते थे, आज उसका जयंती मनाकर हम लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में गरीबी हटाने के लिए उन्हें हरित क्रांति चलाया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और जितने भी जमींदार थे, जिनके जमींदारों से गरीब किसान परेशान रहते थे, उनका राष्ट्रीयकरण बैंक के साथ साथ किया गया, जमींदारी प्रथा खत्म की गई, आम लोगों को जीने का सहारा मिला। क्योंकि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लोग इंदिरा गांधी को एक मासूम गुड़िया कहते थे, लेकिन ये गुड़िया नहीं थी, एक दुर्गा की अवतार थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका जैसे देश को भी सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को सबक सिखा के बांग्लादेश का निर्माण करा दिया। आज ऐसे महान देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हम लोग श्रद्धांजलि देकर फक्र महसूस कर रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में ही जन्म लिया है, और ऐसा जन्म लेने वाला शायद और कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। और उधर जमशेदपुर में भी छठ का अर्घ देने के लिए शहर के कई छठ घाटों में भारी भीड़ उमड़ी दिखी और श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पूरी श्रद्धा भाव के साथ छठ घाट पर मौजूद थे। छठ में अर्घ देने के लिए शहर के कई छठ घाटों में भारी भीड़ उमड़ी दिखी गई। श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पूरे श्रद्धा के साथ छठ घाट पहुंचे लोगों ने स्थल जलगामी सूर्य भगवान को अर्घ दिया। वहीं इस दौरान पूरे शहर भक्तिमय बना हुआ है। सभी व्रती समय से अपने अपने लिए छठ घाटों का प्रबंध कर स्थल जलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए शहर के नदी घाटों में पहुंच चुके थे। वहीं इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था कर रखी गई थी। वहीं कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा व्रतधारियों की सुविधा के लिए विभिन्न शिविर भी लगाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ सूर्य मंदिर का नजारा देखते ही बन रहा था। हर वर्ष यहाँ कुछ न कुछ श्रद्धालुओं के लिए विशेष किया जाता है। इस वर्ष सूर्यधाम में वाराणसी से आए पंडितों के द्वारा सामूहिक आरती करवाई गई। सुगा गिरे
वहीं हिंदुओं के पवित्र व महान पर्व छठ पर्व के शुभ अवसर पर शहर के सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों ने छठ घाट पर शिविर लगाकर व्रतधारियों के बीच आम के दातुन, दूध, अगरबत्ती व फल का वितरण किया, ताकि किसी भी व्रतधारी को इन सब सामग्री के लिए कहीं भटकना ना पड़े। वहीं घाट पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा गया। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूं तो छठ हिंदू समाज के सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, पर पैसों के अभाव से कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो सही तरीके से पूजा सामग्री तक भी खर्च वहन नहीं कर पाती हैं। इसके मद्देनजर श्री श्री अमर ज्योति बजरंग समिति ने गरीब महिलाओं के बीच सूप तथा पूजा सामग्री का वितरण किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री अमर ज्योति बजरंग समिति ने 110 गरीब महिलाओं के बीच सूप तथा पूजा सामग्री का वितरण किया। शहर में काफी महिलाओं को पैसे के अभाव में पूजा सामग्री नहीं होने की वजह से पूर्ण तरीके से पूजा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में वैसे श्रद्धालुओं के मद्देनजर यह वितरण का कार्यक्रम किया गया था। आपको बजरंग अमर ज्योति बजरंग समिति प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है छठ व्रतियों के बीच में सूप में पूरा फल और आपको पूजन सामग्री लगा करके 110 लोगों के बीच में वितरित करने का काम किया। हर वर्ष हम लोग समाज में जो गरीब लोग जो जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि जो छठ पूजा करने को तो करते हैं लोग, लेकिन वो लोग सक्षम नहीं है पूरा पूजन सामग्री को खरीदने में, वैसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार का एक शिविर लगा करके उन ज़रूरतमंद लोगों के बीच में सूप फल के साथ में वितरण करते हैं।
और आज भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। उधर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एमजीएम अस्पताल में फल का वितरण किया। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि पूर्व महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने गरीबों व दबे कुचले तबकों के लोगों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। इंदिरा जी के सेवा भाव से प्रभावित होकर वे लोग एमजीएम अस्पताल में गरीब मरीजों के बीच फल का वितरण कर रहे हैं। ये इंदिरा गांधी जी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारी भारतवर्ष की थी, उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग फल वितरण, जो गरीब मरीजों के बीच में हम लोग फल वितरण का प्रोग्राम रखे हैं आज जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से, कि गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए बहुत राष्ट्र के लिए किए हैं। राष्ट्र में गरीब और जो नीचे तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोगों के लिए बहुत उत्थान का काम किए हैं। इसलिए हम लोग जो है, इसलिए हम लोग सोचे कि यहाँ पे गरीब मरीज लोग एडमिट होते हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि आज जो है इंदिरा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आकर के गरीब मरीजों के बीच में फल वितरण कर उनके जन्मदिन को हम लोग मनाएं। और उधर एमजीएम अस्पताल में आहार विभाग की कुव्यवस्था को देखते हुए विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक दलों ने फल वितरण का दौर शुरू कर दिया है। फिर भी अस्पताल प्रबंधक के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। पिछले कुछ दिनों से एमजीएम अस्पताल में सामाजिक व राजनीतिक दल किसी न किसी बहाने से अस्पताल में गरीब मरीजों के बीच फल का वितरण करते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एमजीएम अस्पताल में खराब भोजन की व्यवस्था होना। अस्पताल के गैनिक वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं व उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें अस्पताल से जो खाना मिलता है वह जानवर के खाने के लायक भी नहीं है। खराब व कंकड़ वाला चावल का भात, पानी वाला दाल और पानी वाला सस्ता सब्जी, जिसमें ना तो नमक होता है ना ठीक से मसाला। वह खाना ना खाने बनता है ना फेंकने बनता है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे बड़े अस्पताल में अपना बेहतर इलाज कर सके। वहीं आहार विभाग के कर्मचारी का कहना है कि उन्हें 10 माह से वेतन भी नहीं मिला है। खाना के मैंने कि दाल जो बन रही है एकदम पूरा पानी जैसे बन रहा है। जो पेशेंट है, जो मेरी डिलीवरी पेशेंट है, उनका लिए सही से कुछ भी मैंने कि यहाँ ये नहीं है। जो दाल मिल रहा है सारे पानी मिल रहा है। जो सब्जी बनाया है मूली का सब्जी में ना नमक है ना कुछ है, सीधा सादा खाना दे रहे हैं। चावल है, चावल खाली मूली का सब्जी और कुछ नहीं। हाँ, खाली मूली का सब्जी। और जो चावल है, चावल में कंकड़ है और खाना ठीक से सीजा भी नहीं है, बस खाली उबला हुआ खाना मिल रहा है। 10 महीना से उनका पेमेंट नहीं मिल रहा, कोई ध्यान नहीं देता है। उनका बाल बच्चा क्या खाएगा? स्कूल से बच्चा लोग का नाम कट गया है। इस तरह से ड्यूटी आना जाना कर रहा है, कोई उनका ध्यान नहीं देता है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco Apprentice, Indo-Danish Tool Room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोविंदपुर लोहाबासा निवासी सूरी महतो आत्महत्या की नीयत से अपने शरीर में किरासन तेल डालकर आग लगा ली। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। रितिका सूरी महतो के पति बाबू महतो ने बताया, उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति खराब थी और उनका इलाज भी चल रहा था। जब वह अपने शरीर में आग लगाई, उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। वे विरसा नगर लालटांग काम करने गए थे और उनकी 13 वर्षीय बेटी अपने मौसी के घर गई थी। आसपास के लोगों ने उनकी पत्नी के जलने की सूचना उन्हें दी। उसके बाद वे घटना की जानकारी गोविंदपुर थाना में दिए। गोविंदपुर पुलिस की मदद से वे उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। यहाँ इलाज के क्रम में सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई। तो हमको ने जाके मिला जला हुआ। आप कुछ बता रहे थे कि मानसिक स्थिति या कुछ खराब था। घर में कौन रिपोर्ट दिखाया? घर में कौन कौन थे? कोई नहीं था। अकेले रहती थी वो? नहीं, लड़की रहता था, लड़की नहीं था। कहाँ? लड़की मौसी घर गया था। शादी कितना दिन पहले हुआ था? 17-18। यही एक बच्ची है? कितना साल का ये? 17-18 होगा। थाना का जीव। कौन थाना? गोविंदपुर में गया था, गाड़ी नहीं मिला तो यहाँ लाए तो उस समय जीवित थी। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, शरद ऋतु कार्तिक, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन मंगलवार। धनिष्ठा नक्षत्र होगा रात्रि 5:13 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के सायंकाल 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। आपका मंगलमय ही लिखा होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। वाणी के संयम के द्वारा, वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनेंगे। आज के दिन गृहिणी आप बहुत ही आनंदित रहेंगी। साथ ही साथ व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम रहेगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन और तन से आज आप हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान से भी आप ग्रसित रहेंगे। इसलिए आप अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें और प्रातः काल उठ करके हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के नए आयाम मिलेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल। आज के दिन आज विशेष करके माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्नेही रहेंगे आप, बिल्कुल आनंदित रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। शनै शनै आपके कार्य बनते जाएंगे। लवलेश मात्र के आपको कष्ट हो सकते हैं। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। उसके लिए एक उपाय है, प्रातः काल उठ करके आप यदि अपने गुरुजन वृंद माता पिता को आप प्रणाम करते हैं तो आपके सारे दुख दर्द दूर नजर आएंगे। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायीगण आज अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे और अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, लेकिन आप वाहन चलाते समय सजग रहें और वाणी पर संयम भी रखेंगे तो आपके सारे कार्य अवश्य बनेंगे। आज के दिन व्यवसायीगण अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं।
शत्रु भी आप प्रभारी रहेंगे, आप पराजित हो सकते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करें अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें और प्रातःकाल अपने माता पिता को प्रणाम करें, आपके सारे कार्य बनेंगे। और हाँ, आज आप गाय को भोजन कराएंगे, लाभप्रद रहेगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। अर्निस आप आज प्रशंसित रहेंगे, दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी, बड़े ही होनहार होंगे। वाहन सुख आपके लिए, सुखद यात्रा भी आपका संभव होगा। आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी, बड़े ही आनंदित रहेंगे आप। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात धनागम की, तो दोपहर 12 बजे के बाद आपके भाग्योदय होंगे, नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होंगी, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको परिचयों से भी लाभ होगा। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बड़े ही उदार चित्र होंगे आप, परोपकार की भावना से रहेंगे प्रेरित, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धर्म आज आप पर भारी रहेगा, वास्तव में दान करने में आप अग्रणी रहेंगे, बड़े ही सुविचार होंगे और अच्छे विद्वानों और संतों के बीच में आपका समागम होगा। धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे आज के दिन। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं और आपको कुछ कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। प्रातःकाल उठकर के भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। और विशेष करके आज के दिन में गृहिणियां तो परम ही आनंदित रहेंगी। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। धनागम के अच्छे योग रहेंगे। प्रातःकाल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ मान सम्मान भी आपको अत्यधिक प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल, घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन गृहिणियां आनंदित रहेंगी, साथ ही साथ परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आपके बहुत दिन के बिगड़े हुए कार्य बनने जा रहे हैं। विशेष करके व्यवसायियों खुशहाल रहेंगे और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे, साथ ही साथ खेलकूद में भी भाग लेंगे। आज इष्ट मित्रों के साथ विशेष करके आज के दिन व्यवसायिगण व्यवसाय में परचम लहराएंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। झारखंड पुलिस के मुखबिर दे रहे हैं आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा, कर रहे हैं जघन्य अपराध। शहर के विभिन्न स्थानों में याद की गई प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी। और शहर में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।